मटियाला विधानसभा के द्वारका बी में यहां उपचुनाव नगर निगम का होना है। बीजेपी ने यहां पर मनीषा राजपाल सहरावत को चुनावी मैदान में उतारी है। द्वारका वार्ड बी में यहां मनोज तिवारी सांसद, कमलजीत सहरावत सांसद, तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे मनीषा के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए। द्वारका वार्ड बी में पहले यहां पार्षद कमलजीत सहरावत थी। पार्षद से सांसद बनी कमलजीत सहरावत की सीट खाली हुई तो यहां उपचुनाव हो रहा है। दिल्ली में 12 वार्ड खाली हुए हैं, उन 12 वार्डों में द्वारका वार्ड बी भी है। यहां बीजेपी से मनीषा राजपाल सहरावत को चुनावी मैदान में उतारकर भरोसा किया है कि ये सीट पूरे बहुमत के साथ जीतकर आगे बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा सीट का भी भरोसा इसी पर किया जा रहा है कि वोट यहां से ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए तमाम बीजेपी के नेता यहां मनीषा राजपाल सहरावत के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। यहाँ जिस तरीके से जनसभा में जनसैलाब पहुंचा है, यहाँ एक तरफा लोग वोट देने की बात कर रहे हैं क्योंकि वर्षों से लगातार यहाँ विकास हो रहे हैं। पार्षद कमलजीत ने अपने पार्षद की मौजूदगी में कई विकास कार्य किए हैं और अब यहाँ विधायक भी बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी से कमलजीत सहरावत है। तो यहाँ इस वार्ड द्वारका बी में लगातार दिन रात विकास कार्य हो रहे हैं। अब यहाँ सीट खाली हुई है तो बीजेपी भी इस पर कड़ी निगाहें रखी हुई है कि ये सीट पूरी जीत कर आएंगे। इसीलिए यहाँ दिन रात चुनाव की अपील, वोट की अपील की जा रही है। मनीषा सहरावत का कहना है कि क्षेत्र की जनता के जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि पहले यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक थे तो कार्य कराने में काम तेजी से नहीं हो रहे थे और विधायक भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी से है तो पार्षद भी बीजेपी का होना चाहिए। ये सांसद कमलजीत सहरावत कह रही है, सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि पार्षद भी बीजेपी का दे दिए और विकास की गति और बढ़ जाएगी। मनोज तिवारी सांसद बिहार गए हुए थे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में और यहाँ सीधा मनीषा के चुनाव प्रचार में पहुंचे और उनको आगामी जीत की आशीर्वाद और यहाँ अपील करने आए हैं। मनोज तिवारी का कहना है कि द्वारका वार्ड बी बीजेपी की थी, बीजेपी की रहेगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी से लोग ज़्यादा प्रभावशाली हैं और बीजेपी से लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। इसीलिए द्वारका वार्ड बी सबसे ज़्यादा वोटों से नगर निगम में उपचुनाव में जीत कर आ रही है, ये कहना है मनोज तिवारी का। साथ ही उनका कहना है कि दिल्ली में 12 वार्डों में भी बीजेपी जीत कर आ रही है। क्या कहती है कमलजीत सहरावत? हम मनीषा आती हूँ तो आपकी दी हुई वो सीट मेरे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा रही और आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए जब मैं बार बार आ रही हूँ तो उसी हार की सीख है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, उस हार ने सिखाया। मेरे साथ मंच पर भारतीय जनता पार्टी का सभी शीर्ष नेतृत्व इस क्षेत्र से बैठा है। हमारे विधायक भाई संदीप जी लगातार जब से बने हैं, फरवरी में इनकी शपथ हुई है, 7 महीने हुए हैं आपकी समस्याओं को लेकर क्षेत्र में। यहाँ पर राजकुमार सुनवारिया जी हमारे जिला के प्रभारी हैं। कमलजीत तब बनता है जब उसके सामने जनता जनार्दन जो बैठी है उसका हाथ उसके सिर पर होता है, तब वो किसी लायक बनती है कि उसके किए काम को कोई पहचाने। आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से और मेरी पार्टी के मुझ पर किए हुए विश्वास से। ये मेरा आपके साथ रिश्ता विकास और विश्वास का है। आपने मुझ पर विश्वास किया, मुझे जिताया और मैंने हर वो काम करने की कोशिश की जो आपके लिए आवश्यकता थी। अभी रविंद्र जी ने कहा कि निगम पार्षद जब बनते हैं तो कहना पड़ता है
कि ये काम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपके बीच में मैं आपको साक्षी बनाकर शायद इस बात को कह सकती हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं था जिसका आपने एक बार मुंह से निकाल दिया और जिस काम को मैंने पूरा न किया हो। मैंने आपके सम्मान के लिए, आपके काम के लिए हर जगह फाइल को उठाकर धक्के खाए हैं। आज अगर मैं आपके बीच में हूँ, आपका आशीर्वाद मिलता है तो वो इसलिए नहीं मिलता कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक नेता और जनता का है। ये मेरा परिवार है, मेरे लिए जनता जनार्दन है, मेरे लिए भगवान का रूप है। आपने अगर मन में कोई इच्छा रखी तो उस इच्छा के लिए मैं क्या कर दूं, इसके लिए मैंने हमेशा कोशिश की। हमारा एमएलए नहीं था। सांसद एक काम करने की यूनिट नहीं होता। सांसद लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है और जिससे कि हमारे यूईआर एक्सप्रेसवे इस तरह के काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। आपके क्षेत्र में काम करने के लिए एमएलए और निगम पार्षद का कॉम्बिनेशन होना बहुत आवश्यक है। आपके सामने है, जब मैं निगम पार्षद बनकर आई पूरे गांव में, चाहे वो महिला पार्क बनाने का काम हो, गांव की फिरनी का काम हो, नाले का काम हो, डैंस का काम हो, अंबरहाई का काम हो, पोचनपुर का काम हो, पार्क का काम हो, किसी सोसाइटी का हो, डीडीए पॉकेट का हो, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन कॉलोनियों में काम नहीं कर पाई। वो काम आते ही अगर करके किसी ने दिखाया है तो हमारे संदीप जो विधायक आपने चुने, उन्होंने आते ही कॉलोनियों का काम नहीं किया। आपके हर घर से कूड़ा उठाने के लिए टिपर आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एक मैसेज डाल दीजिए, आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है। 3 ग्रुप, द्वारका सोसाइटीज का अलग, पोचनपुर और कॉलोनी का अलग, अंबरहाई और कॉलोनियों का अलग, हमने शिद्दत से उसको निभाया है। हमने जान लगाकर आपके लिए मेहनत करने की कोशिश की है। के रूप में आपका आशीर्वाद पा चुके हैं। नतमस्तक हूं आपके आगे। आपने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि 27 साल बाद दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी और जब से सरकार बनी है तब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और आपके विधायक संदीप ने आपकी फाइलों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी मुख्यमंत्री इतवार को फिर से हमारे बीच में आने वाली है। इस स्थान पर वो खुद होकर गई थी, उस समय मैं बिहार में थी। वो फिर से आएंगी और वो हर उस काम का वादा करेंगी कि द्वारका की सोसाइटी के अंदर के रोडों के लिए क्या काम उनकी प्लानिंग है, पार्कों के लिए क्या है, पोचनपुर की वाल्मीकि और जाट पंचायत के लिए, कोचोपाल के लिए क्या है, कॉलोनियों के लिए क्या है, लाइब्रेरी कहाँ खोलेंगे, जिम कहाँ लगाएंगे, आपके लिए सीनियर सिटीजन हॉल कहाँ बनाएंगे, ये सब मेरी दिल्ली की है जी। मेहनत में कमी नहीं है, हम बीजेपी वाले मनोज तिवारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। और मनीषा को जिताए दो, हम आपके आभारी हैं जी। एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देना, दोनों हाथ उठा के कहिए ओम नमः पार्वती पतये। रोल है मनोज जी, क्या कहेंगे पूरे उपचुनाव को लेकर के, कैसा चल रहा दिल्ली का माहौल? बहुत ही अच्छा है। 12 सीटों पे उपचुनाव है और हमें लगता है कि हम 12 की 12 जीत लेंगे। एक सीट है दक्षिणपुरी, जिसपे हम लोगों की चुनौती थोड़ी ज्यादा है, डेमोग्राफी थोड़ी अलग है, मगर हम उनको भी समझा रहे हैं कि अब बीजेपी के संग आइए। और हमने संकल्प लिया है कि इस 5 साल में हम दिल्ली की लगभग 95% समस्याओं को दूर करके एक ऐसी दिल्ली देंगे दिल्ली वालों को जिस पे गर्व हो। चाहे वो गली की बात हो, नाली की बात हो, सीवर की बात हो, या फिर पॉल्यूशन फ्री दिल्ली की बात हो। लोग दिवाली भी मनाएंगे पटाखों के साथ, लोग छठ भी मनाएंगे जमुना जी पर, विकास और विरासत दोनों को लेके। इसलिए हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोगों ने, मतलब दिल्ली के लोगों ने 27 साल बीजेपी से विमुख हो गए।
अब 27 साल बाद हमारी रेखा गुप्ता बहन के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार बनी है और मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते पहली बार हमारी सरकार बनी है। दिल्ली की दुर्दशा का बहुत बड़ा रीजन आम आदमी पार्टी का सरकार होना था, इसलिए हर वार्ड आप बीजेपी के साथ आइए। और इस 5 वर्ष में 1.25 साल बाद फिर चुनाव होगा, आप 5 साल हमको दिल्ली को दे दीजिए, फिर उसके बाद हम दिल्ली के लोगों को उसी तरह प्रसन्न कर लेंगे जैसे बिहार जैसे राज्य को प्रसन्न किया है। और हमारा विश्वास है, तो आज हम मनीषा राजपाल सहरावत जी के लिए लोगों से प्रार्थना किए, लोगों का बड़ा अच्छा खुशी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम द्वारका भी बहुत अच्छे मतों के अंतर से जीतेंगे। मैं सबसे ही प्रार्थना करता हूं, भैया जीतेंगे 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 के चक्कर में घर में मत बैठ जाइए, वोटवा देवे जाइए, वोट देने जरूरी। थैंक यू।